ये गैर कानूनी तरीके से अपराध करके बिल्डिंग तोड़ी गई है, तो उसके लिए उनके खिलाफ वापस मुकदमे भी होंगे, वो जेल भी जाएंगे और अपने जाती पैसों से, अपनी जाती जेब से जो ये नुकसान किया है करोड़ों रुपए का, उसका हर्जाना भी देंगे। मैं वही बात कह रहा हूं जो कानून में लिखी है। मैं इसके बुनियाद पे सारी बातें कहता हूं, इसकी बुनियाद पे ही मैं ये सारी बातें कह रहा हूं और इसी की बुनियाद पे हर जगह पूरी होंगी, क्योंकि पूरे भारत के लिए है संविधान, कोई एक छतरपुर के लिए नहीं है। सिर्फ हम 50 जगह ऐसा करा दें तो फिर किसी की जरूरत नहीं होगी संविधान और कानून तोड़ के किसी के घर पे बुलडोजर तो क्या टेढ़ी नजर करके भी देख ले, चाहे कितने भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा पुलिस ऑफिसर हो, कितना भी बड़ा वर्दीधारी गुंडा क्यों ना हो। एक विक्टिम टूरिज्म का एक सिस्टम चल रहा है हमारे देश में, जहां भी कोई पीड़ित प्रताड़ित होता है वहां लोग पहुंच जाते हैं, अपने आप को नेता बता देते हैं, लोगों की वाहवाही लूट लेते हैं। इससे अच्छा तो कोई किसी मजलूम की आवाज ही ना उठाए। ये सवाल आपके लिए भी है, जब आपने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि हम जेल भिजवाएंगे, हम कार्रवाई करेंगे और बड़े आसानी से वो सब लोग जेल जाएंगे जो इसमें शामिल हैं, जो बुलडोजर में शामिल है, घर गिराने में शामिल है। देखिए, ये सबसे अच्छी बात, आपने सबसे अच्छा सवाल मुझसे किया है। कोई मैं जो बात बता रहा हूँ वो ऐसा नहीं है ना मुझ पे लागू नहीं होती। मैंने कोई भी केस अभी तक छोड़ा नहीं है, और जब आप मुझे जलील करोगे तो मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताऊंगा भी कि आप बताओ किस केस को मैंने फॉलोअप नहीं किया। बाबरी मस्जिद का केस पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया, जमीयतों ने किया, उनसे उनके बारे में सवाल नहीं करता कोई, क्यों हारे। ये मामला इतना हाइप हो गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मैं उसी बात को कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट जाना सरासर बड़ी गलती है, नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ी अदालत में जाना बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी अदालत में जाना। जिसका घर टूट गया उसको कोई फायदा नहीं होगा, जिनके घर आज तक टूट गए उनको, कोई ये पहला घर नहीं टूटा है ना। क्यों फायदा नहीं होगा, थोड़ा बताएंगे विस्तार। कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ ना आपको। मेरे लिए तो बहुत आसान है ना सुप्रीम कोर्ट जाना, मैं रोज ही जाता हूँ वहां पे, मगर मैं मना कर रहा हूँ लोगों को तो कुछ वजह होगी ना। और मैं कोई ऐसे आदमी तो हूं नहीं जो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूँ। मेरा हिस्ट्री है, मैंने लोगों को रिलीफ ला के दिए हैं। देश भर में बुलडोजर से न्याय देने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर आगे बढ़ रही है, और ये किसी एक राज्य का मामला नहीं है। अलग अलग राज्यों से इस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं। कई सारे इंटरव्यूज़ इस पर हम ऑलरेडी ले चुके हैं। आज फिर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा जी हैं। तमाम लीगल इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। सर, जो ये एक के बाद एक घटनाएं आ रही हैं, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि देखिए, कार्रवाई की बात तो हर कोई करता है, हर कोई कहता है कि एक्शन ले लिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। प्रक्रिया क्या है, क्यों फिर कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों ये जो लगातार घटनाएँ आ रही हैं एक के बाद एक, ये रुक नहीं रही? इसकी वजह सिर्फ यही है कि लोगों की एक विक्टिम टूरिज्म का एक जो है बहुत बड़ा एक सिस्टम चल रहा है हमारे देश में। जहाँ भी कोई पीड़ित प्रताड़ित होता है वहाँ लोग पहुँच जाते हैं, अपनी टीआरपी बना लेते हैं, अपने आप को नेता बता देते हैं, लोगों की वाहवाही लूट लेते हैं और लोगों की हमदर्दी लूट लेते हैं, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से उसके लिए कोई फॉलोअप नहीं करता। ये इतना ज़्यादा नुकसानदेह तरीका है, इससे अच्छा तो कोई किसी मजलूम की आवाज़ ही ना उठाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जो जुल्म करने वाली ताकतें हैं, जालिम हैं, उन्हें ये पता लग चुका है कि हम जो कमज़ोर तबके हैं मुल्क के, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, ओबीसी में भी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके साथ कुछ भी कर लो, कुछ भी मतलब कुछ भी कर लो, और मैं उसकी वजाहत नहीं करना चाहता, बुरे से बुरा, गंदे से गंदा, घिनौने से घिनौना काम कर लो, एक दिन 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, मैक्सिमम 4 हफ्ता या 8 हफ्ता, उसके बाद से उसके बारे में पूरी तरीके से खामोशी। कुछ लोग लीडर बन जाते हैं, कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे पहुंच जाते हैं उससे, लेकिन जो परिवार है वो, या जो विक्टिम है वो, ये महीना 2 महीने के बाद तना पड़ जाते हैं, और जितनी टीआरपी बनी होती है, उन लोगों का हाइप बना होता है, वो उनको और भी ज़्यादा नुकसान करता है। क्योंकि जो उनके ऊपर जुल्म करने वाले थे, जब वो वापस अकेले हो जाते हैं तो उससे 10 गुना ज़्यादा जुल्म करते हैं। उसकी दर्जनों मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। हाथरस की बच्ची का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आज कौन खड़ा है उसके साथ? किसी ने पूछा कि उनकी फैमिली के साथ क्या गुजर रही है, किस तरीके से सीआरपीएफ ने जो सुरक्षा उनको मिली थी, उनको एक तरह से बंधक बना के रखा हुआ है। किसी ने पूछा कि वो खाने को दाने दाने को मोहताज हैं। किसी ने पूछा कि उनके ऊपर अभी भी कितना दबाव बन रहा है, कितनी ज़्यादा उनके ऊपर दहशत फैल रही है। अदालतें तक उन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रही। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद उनको जो वादे किए थे, चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद अपने वादों के खिलाफ बड़े से बड़ा वकील उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। जैसा आप कह रहे हैं कि वहाँ पर विक्टिम के साथ जाकर ऐसा अगर कोई नहीं जाएगा तो वो तो अकेला खड़ा रह जाएगा। ये आप कैसे तय करेंगे कि नहीं, किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए? उनको जाना चाहिए जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं और बड़े बड़े नेता बन जाते हैं उस जगह पे जाके।
उनकी तो कम से कम जिम्मेदारी है ना, जिनकी मिलियंस में फॉलोइंग बढ़ जाती है, या जो जिनको कोई नहीं जानता था वो नेता बन जाता है, उनको तो जाना चाहिए ना कम से कम। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप एक भी केस उठा के देख लीजिए, कोई फॉलोअप नहीं करता। या संगम विहार में वो जो बच्ची थी जो इसमें थी, क्या नाम, ये सिविल डिफेंस में, उसका कितना हाइप हुआ था, पूरा दुनिया में इतना। आज कोई उसके परिवार को पूछ रहा है क्या हो रहा है? पर ये सवाल आपके लिए भी है, जब आपने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि हम जेल भिजवाएंगे, हम कार्रवाई करेंगे और बड़े आसानी से वो सब लोग जेल जाएंगे जो इसमें शामिल हैं, जो बुलडोज़र में शामिल है, घर गिराने में शामिल है। तो आप क्या आगे क्या होने वाला है, क्या वाकई ये सब कुछ होने वाला है, कार्रवाई होने वाली है? देखिए, ये सबसे अच्छी बात, आपने सबसे अच्छा सवाल मुझसे किया है। कोई मैं जो बात बता रहा हूँ वो ऐसा नहीं है ना मुझ पे लागू नहीं होती, मुझसे भी सवाल होने चाहिए, मुझे भी जलील किया जाना चाहिए। अगर मैं कोई ऐसे ऐसे काम करता हूँ और उसको फॉलोअप नहीं करता तो बिल्कुल मेरे खिलाफ भी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। और मैं तो इसलिए थोड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने लिए, पूरी तरीके से जलील किया जाना चाहिए, जो कि शायद अभी कम हो रहा है, ताकि मुझे भी ज़्यादा हिम्मत मिलेगी और मुझे भी ज़्यादा पता लगेगा कि मेरे पीछे लोग पैनी नज़रों से देख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी लिमिटेड रिसोर्सेज का ताल्लुक है, मैंने कोई भी केस अभी तक छोड़ा नहीं है। और जब आप मुझे जलील करोगे तो मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा भी कि आप बताओ किस केस को मैंने फॉलोअप नहीं किया। तो एक अच्छी बात ये भी है इसमें कि आप बताओ मैंने किस केस को फॉलो नहीं किया। जो मैंने लिया, दिल्ली दंगों के लिए मेरे ऑफिस में रेड हुई, मेरे पास कितने भी जुल्म हो गए, सब तरीके से बर्बाद कर दिया गया मुझे, मैंने छोड़ा। करबला के लिए, जोरबाग के लिए अहमद पटेल साहब ने पूरी सरकार की ताकत लगा के मुझे बर्बाद कर दिया, मैंने छोड़ा। तो आप बताओ, इजरायली एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट का केस था, वो छोड़ा। सैकड़ों लोग, ये जमीयतें और जितनी भी हमारी तंजीमें हैं, एक टाइम तो ऐसा था ना, मुझे 50-50 हज़ार और 1-1 लाख की गैदरिंग में ले जाके मुझे अपना कायद बताते थे। मैंने कोई भी केस छोड़ा? क्या डिमोलिशन के एतवार से कोई केस है आपके हाथ में कुछ? मैं बता रहा हूँ ना, बंगाली मार्केट में मुझे किसने छोड़ा? मैंने उन्हें नहीं छोड़ा, वहीं से वक्फ बोर्ड के लोग आए और मुझे वकील हटाया वहाँ से। वही सबसे बड़ी परेशानी की बात है। दिल्ली दंगों में जो लोग मेरे पर एतमाद रख के साथ रहे, आज भी एक FIR पुलिस के खिलाफ हुई है, आज अभी उसका ऑर्डर आने वाला है, मैं शेयर करूंगा प्रेस से उसके। तो हमने सभी लोगों की बेल करा ली, माँ सिवाय एक की जो UAPA में हमारे पास क्लाइंट है। बाकी सब लोगों की, हमारे सब क्लाइंट्स की बेल हो चुकी है। और हम वापस पुलिस के ऊपर और जो BJP और RSS के कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर मुकदमे कर रहे हैं। ये है बुनियादी बात। आपने जैसे छतरपुर की बात, आपके सामने अभी इंटरव्यू हुआ, वो एक सवाल मुझसे बनता है, लेकिन मैं हर बार ये बताता हूँ, वकील की एक बड़ी मजबूरी ये होती है कि भाषण देने के लिए अगर किसी को फ़ायदा होता है तो मैं अच्छे से अच्छा भाषण मैं भी दे सकता हूँ, मैंने आपके माध्यम से एक बात रखी भी अपनी। लेकिन अगर वहाँ के लोग मेरे पास आके मुझे अपना वकील नियुक्त कर देंगे, फिर देखिए कि हम उसको फॉलोअप अपनी पूरी ताकत लगा के करते हैं या नहीं करते हैं। अगर हम वो फॉलोअप ना करें तब हम मुस्तहिक हैं, हमसे सवाल भी किए जाएं, हमें बुरा भला भी बोला जाए, और हमें एकदम कान पकड़ के सीधा करने की भी ताकत आवाम के हाथ में रहे। ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ और सभी के लिए कहना चाहता हूँ कि किया क्या। अब मुझसे लोग पूछे सवाल कि बाबरी मस्जिद का केस पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया, जमीयतों ने किया, उनसे उनके बारे में सवाल नहीं करता कोई, क्यों हारे। अभी जो ऐवान गालिब में मीटिंग हुई थी, जस्टिस अंसारी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये सारे केस हार क्यों जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हार क्यों जाते हैं। एक केस मैं कर रहा हूँ, उसका जवाब दे मैं हूँ, और मैंने उसमें किसी से एक पैसा नहीं लिया। जो कुछ खर्च हो रहा है अभी आज की तारीख में हमारे पास से, या जो उनकी कमेटी है मथुरा मस्जिद, जो शाही ईदगाह मस्जिद है, उनके पास से खर्च हो रहा है, और बाकी सब मेजर पोर्शन मेरे पास से खर्च हो रहा है। तो मैंने किसी से एक पैसा लिया, लेकिन उसमें हम पूरी मजबूती के साथ, उसमें मैं आंसरेबल हूँ। मुझसे आके पब्लिक सवाल करे, लेकिन क्योंकि वहाँ कोई बड़ा हादसा नहीं हो पा रहा है और अल्लाह बचा के रखा है उसमें से, तो कोई वो पब्लिक डोमेन में आता ही नहीं है। हाँ, काशी में बड़ा हादसा हो गया तो सब लोगों का ध्यान वहाँ रहता है। तो जहाँ हिफाजतें चल रही हैं ठीक से, उसके बारे में भी पब्लिसिटी भी होनी चाहिए और लोगों का ध्यान भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा ऑफिस भी एक अकेला ऑफिस है, उसको भी मदद की ज़रूरत है, उसको भी वर्किंग हैंड्स की ज़रूरत है। उसके लिए मेरा साथ कौन देता है, मैं भी, ये जो इतने बड़े बड़े लोग हैं हमारे, उनसे भी मैं सवाल करता हूँ ये कि मेरा साथ किस किसने दिया, वो भी आके बताएं, मुझसे सवाल भी करें और मेरा सवाल भी सुने भी कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है।
पर अभी अगर ये मामला आपके उसमें आता है तो जो बातें आपने की है या जो कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, आपको क्या लग किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, क्या कुछ इस मसले पे हो सकता है, कहाँ जाने की ज़रूरत है? मैंने पहले भी बताया और उस रास्ते में मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी मेरे पास लोग आ भी जाएंगे वहाँ के, क्योंकि कुछ लोग रास्ते में हैं वहाँ से। उसके बाद वही होगा जो मैंने आपके पुराने इंटरव्यू में बताया था, ये गैर कानूनी तरीके से अपराध करके बिल्डिंग तोड़ी गई है, तो उसके लिए उनके खिलाफ वापस मुकदमे भी होंगे, उनके खिलाफ वो मुकदमे होकर इन्वेस्टिगेशन भी होगी, वो जेल भी जाएंगे और अपने ज़ाती पैसों से, अपनी ज़ाती जेब से जो ये नुकसान किया है करोड़ों रुपए का, उसका हर जाना भी देंगे। वो बिल्डिंग वापस वैसी की वैसी बना के खड़ी भी, तामीर करा के भी दी जाए। कोई एक जगह का तो मामला है नहीं, ना सिर्फ एक राज्य का है, इस हिसाब से तो अलग अलग मुख्यमंत्री, उनका प्रशासन, तो बहुत सारे। इसीलिए क्या मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ जो कानून में लिखी है। मैं इसके बुनियाद पे सारी बातें कहता हूँ, इसकी बुनियाद पे ही मैं ये सारी बातें कह रहा हूँ, और इसी की बुनियाद पे हर जगह पूरी होंगी, क्योंकि पूरे भारत के लिए है संविधान, कोई एक छतरपुर के लिए नहीं है, सब जगह के लिए। लेकिन ज़रूरत किस बात की है, जो मैं बार बार कहता हूँ, आवाम को इकट्ठा होके तंजीम बना के इसका अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और इस्तेमाल करना पड़ेगा बहादुरी के साथ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसीलिए अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ इतनी मेहनत करके, इतनी कुर्बानियाँ दे के ये बनाया था। तो बिल्कुल होगा, हज़ारों जगह होगा, सैकड़ों जगह होगा। और अगर आप हज़ारों सैकड़ों जगह की तो बात ही भूल जाइए, सिर्फ हम 50 जगह ऐसा करा दें तो फिर किसी की जुर्रत नहीं होगी संविधान और कानून तोड़ के किसी के घर पे बुलडोज़र तो क्या, टेढ़ी नज़र करके भी देख ले, चाहे कितने भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा पुलिस ऑफिसर हो, कितना भी बड़ा वर्दीधारी गुंडा क्यों ना। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है और 2 तारीख को सुनवाई होनी है एक संस्था के द्वारा, क्या लगता है इसको? मैं वही बात कह रहा हूँ, ये मामला इतना हाइप हो गया, सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। मैं उसी बात को कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट जाना सरासर बड़ी गलती है, नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ी अदालत में जाना बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी अदालत में जाना सबसे बड़ी गलती है। इसमें तंजीमों को फ़ायदा हो सकता है, जिसका घर टूट गया उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, जिनके घर आज तक टूट गए उनको, कोई ये पहला घर नहीं टूटा है ना। क्यों फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ा बताएंगे विस्तार? कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ ना आपको, कुछ भी नहीं होगा। उत्तराखंड में जो निचली अदालतें फैसला देंगी, क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता, जो आप कह रहे हैं कि मुआवजा वापस या घर वापस? सबसे ऊंची अदालत में जाना ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, उससे सिर्फ उस आदमी का भला हो सकता है। मैं भी देखिए, जो ईवीएम की इतनी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी हमने, किस तरीके से, कितनी मेहनत करके, कितने सबूत जुटा के, मुझे महीनों लग गए सबूत जुटाने के लिए, तब मैं पहुंचा, तब भी मेरी पिटीशन डिसमिस हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम मुझे एक ही 42 केसेस में से एक केस है जो सिर्फ इतना बचा है कि हमें लिबर्टी दी है कि तुम दूसरी अदालतों में जाके अपनी बात रखो और वहाँ से अपना रिलीफ लो। लेकिन इसके अलावा आप मुझे एक केस बता दीजिए, कौन से केस में कितनी रिलीफ आई है और उससे ज़मीन पे कितना फ़ायदा हुआ है। तरीका यही है, नीचे से ऊपर जाया जाता है ना, ऊपर से नीचे। सबसे पहले ही आप आखिरी अदालत में पहुँच गए, उससे ऊपर क्या है फिर? तो इससे तो एक नाउम्मीदी आएगी ना, लोगों के अंदर लगेगा कि देखिए, तो बैकफुट पे लेकर जाने की बात करें, अभी लोगों का लगता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट मामला है कुछ नहीं। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने से, सुप्रीम कोर्ट में कितनी पिटीशंस और कितने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं इन्हीं सब मसलों के बारे में। रिलीफ क्या आया? रोज़ मॉब लिंचिंग हो रही है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की भी हो रही है, मुस्लिम समाज की भी हो रही है और ट्राइबल्स की भी हो रही है। मॉब लिंचिंग हो रही है, रेप हो रहे हैं, आत्महत्याएँ हो रही हैं, ट्रेनों में दाढ़ियाँ नोची जा रही हैं, बच्चों को एक स्कूल में पानी पीने के लिए मारा जा रहा है। एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की महिला ने अगर खाना बना दिया तो उसका बाइकआउट, उसको नौकरी से निकाला जा रहा है। ये रोज़ तो हो रहा है, घोड़ी चढ़ने पे नौकरी से निकाला जा रहा है। आप बताओ ना मुझे, लव जिहाद के झूठा सारा टोटल फ्रॉड है ये सारा फ्रॉड, उसको बचा पाए सुप्रीम कोर्ट जाके? बताओ आप मुझे। रोज़ हो रहा है ना। अभी आज भी मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी की पिटाई हो रही थी, लोग वीडियो बना रहे थे। क्या फ़ायदा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट जाके? मैं पूछ सकता हूँ। उससे उल्टा होता है। सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही डिसमिस होगी या कोई रिलीफ नहीं मिलेगा तो लोगों का हौसला ही टूट जाएगा, हिम्मत ही टूट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं हुआ, अब कहीं से कुछ नहीं होगा। हाँ, उन तंजीमों का नाम 1-2 दिन के लिए, उन लोगों का नाम 1-2 दिन के लिए बहुत ऊपर पहुँच जाता है। सुप्रीम कोर्ट खुद मना करती है हमारे पास डायरेक्ट मत आओ, नीचे की अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, वहाँ जाओ, हमारे पास क्यों आए? और अदालतों से भी पहले
पहले पीसफुल प्रोटेस्ट करना का तो इंतजाम करो। तंजीमें कितनी प्रोटेस्ट कर रही हैं? वक्फ एक्ट जा रहा है, कितने प्रोटेस्ट करने को तैयार हैं? आम आवाम जो लोकल लेवल पे अनऑर्गेनाइज तरीके से जाती है, उसमें आरएसएस अपने कुछ लोग भेज देती है और वो पत्थरबाजी या कुछ भी ऐसा शुरू कर देते हैं और सारा का सारा उल्टा पड़ जाता है। ये हमारे बड़े बड़े नेता जो हैं, ये जाए ना एफआईआर कराने ज़मीन पे है, क्यों नहीं जाते थानों में? मैं जाता हूँ ना। बताओ आप, मैं क्या कोई सबसे ज़्यादा ख़तरे में मैं ही हूँ अभी? इन बड़े बड़े लोगों से भी ज़्यादा ख़तरा तो मुझे है ना, फिर भी मैं अदालत में क्यों जाता हूँ? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाता? मेरे लिए तो बहुत आसान है ना सुप्रीम कोर्ट जाना, मैं रोज़ ही जाता हूँ वहाँ पे। मगर मैं मना कर रहा हूँ लोगों को, तो कुछ वजह होगी ना। और मैं कोई ऐसे आदमी तो हूँ नहीं जो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूँ। मेरा हिस्ट्री है, मैंने लोगों को रिलीफ ला के दिए हैं, मैंने सक्सेसफुली बहुत सारे कैंपेन लीड किए हैं, एक नहीं बहुत सारे किए हैं। तो उसके बाद मेरी सलाना सुन के करोड़ों रुपए इस बात के लिए खर्च किए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इन जो हमारे बड़े बड़े तंजीमें हैं, उनसे जब तक अकाउंट्स नहीं लिए जाएंगे कि कितना पैसा आपने कलेक्ट किया और कहाँ खर्च किया, जब तक ये चीज़ें शुरू रहेंगी और इससे उल्टा नुकसान होता है। ये नुकसान करने के काम है सारे। ज़मीन पे आपको रोकना पड़ेगा, आपको इबरतनाक सज़ाएं देनी पड़ेंगी कानून तोड़ने वालों के खिलाफ। अगर हम 100 मुकदमे करके 100 डीएम्स को जेल भिजवा दें, ये करें ना, एक एक तंजीम इतनी बड़ी बड़ी है, एक एक केस को अडॉप्ट करें। जैसे छतरपुर अगर मेरे पास आया, मैंने अडॉप्ट किया, मैंने हाथरस की जब केस है सब कुछ ख़राब होने के बाद मेरे पास आया तो मैं उसमें लगा पाऊँ। संगम विहार में जो वो सिविल डिफेंस वाली बच्ची का रेप और मर्डर हुआ था, उसमें मैं आज तक चंडीगढ़ तक जाता हूँ। मैंने किसी से कुछ पब्लिसिटी की अपनी? ये है मेरे पास जितने के दिल्ली कैंट की बच्ची जो 9 साल की बच्ची थी जिसको शमशान घाट में रेप करके मार दिया गया, मैंने किसी को बताया? मैंने कोई पब्लिसिटी की उसकी? मैं लगा हुआ हूँ। कुलदीप सेंगर वाले केस में सब कुछ खराब होने के पास मेरे पास आया था, दिन रात एक करके मैं उसमें लगा हुआ हूँ। तो इस तरीके से, इसी तरीके के सवाल जवाब बाकी लोगों से भी होने चाहिए कि आपने बाबरी मस्जिद में किया क्या। ये जब तक ये सवालात नहीं होंगे, और इसीलिए मैंने आपकी तारीफ भी की कि आपने मुझसे सवाल पूछा तो मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ है तो मैं बता पाया, वरना मेरे साथ भी वही होना चाहिए जो मैं दूसरे लोगों के लिए कह रहा हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो सवाल यही है, बात तो सब कर लेते हैं, लेकिन जो असल प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आखिर कैसे निकलेगा, कैसे ये बुलडोज़र तंत्र रुकेगा? इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।